हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच। अर्थात आज हम उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करेंगे किसके द्वारा? तटस्थ वक्र की सहायता से। तो उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में आपको दी थी। अर्थात एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? जब वो अपनी दी गई आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसकी संतुष्टि का लेवल अधिक से अधिक हो जाए, जबकि बाज़ार के अंदर वस्तुओं की कीमतें दी गई हों। तो यहाँ पर जो बातें दी गई हैं, पहले हम उसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या है इसमें? गिवन इनकम, प्राइसेस एंड हिज का मीन्स यहाँ पर कंज्यूमर से है, हिज प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर का एम क्या है? एम ऑफ कंज्यूमर इज to obtain the quantities of commodities। अर्थात उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है कि वो ऐसी वस्तुओं की ऐसी मात्राओं को प्राप्त करे जिससे हिज सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है। अर्थात उसका उद्देश्य क्या है? अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। तो इसके अंदर देखिए हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले इनकम और प्राइसेस। तो इन दो चीज़ों को हमने दिखाया था प्राइस लाइन के माध्यम से। इसको कहा जाता है बजट कंस्ट्रेंट। क्या कहेंगे इसको? बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है। हमने बजट लाइन में दिखाया था किस प्रकार उपभोक्ता बजट लाइन का निर्माण करता है। तो बजट को हमने दिखाया था कि उसकी टोटल इनकम है, मान लीजिए एम गिवन है ये, और वस्तुओं की कीमतें, दो वस्तुएं हम यहाँ पर लेंगे, एक एक्स वस्तु की कीमत है और एक वाई वस्तु की कीमत है, प्राइस ऑफ वाई। यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में जो मैंने लिखा है एक्स, ये एक्स की मात्रा है, यानी कि एक्स वस्तु की मात्रा, प्लस ये हो जाएगी कैपिटल वाई में मैंने लिखा है यहाँ पे वाई वस्तु की मात्रा। अर्थात दो वस्तुओं के ऊपर खर्च उसके इनकम के बराबर है। तो ये हमने दिखाया था बजट लाइन में। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने बजट लाइन एक बनाई थी यहाँ पे, यूँ इस तरह से। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स आपने लिया था और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाई। तो इसका स्लोप आपने बनाया था यहाँ पे माइनस पी एक्स बाई पी वाई। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी प्राइस लाइन की। ए और बी ये प्राइस लाइन होगी, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है। तो इनकम और प्राइसेस को हमने दिखाया बजट कंस्ट्रेंट के माध्यम से, यानी कि बजट प्रतिबंध के माध्यम से। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है? प्रेफरेंसेस को आपने दिखाया था इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से। ठीक है। अर्थात कंज्यूमर ने अपना इंडिफरेंस मैप ऐसे बनाया हुआ है जब उसके प्रेफरेंस दिए गए हों। इस तरीके से यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्रा, हमेशा एक्स वस्तु की मात्रा यहाँ पे लेंगे और वाई वस्तु की मात्रा यहाँ पर लेंगे। ठीक है। ये हो गए इसकी प्रेफरेंसेस। इस तरीके से इसने बनाए अपने इंडिफरेंस कर्व। इसको हमने लिखा था IC1, IC2 और IC3। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होगा उतनी ही अधिक संतुष्टि को व्यक्त करेगा। अर्थात IC1 के ऊपर संतुष्टि का लेवल कम है बजाय IC2 के, जबकि IC3 जो है ना इन तीनों में से ज़्यादा संतुष्टि देता है, यानी कि अधिक संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। ठीक है। तो अब जो कंज्यूमर के पास ये बजट है और ये जो इंडिफरेंस कर्व है, एक और चीज़ हमने यहाँ पर इसका स्लोप भी डिस्कस किया था। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप
ये जो हमने इसका ढलान निकाला था किसी भी इंडिफरेंस कर्व का, ये था आपके पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अर्थात इसके स्लोप को क्या बोला था हमने, स्लोप ऑफ आई सी, किसके बराबर था ये, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और इसको आपने इस तरीके से भी लिखा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब इन दोनों चीज़ों को मिला के हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो एक उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में होगा, जब वो अपनी दी गई आय से इस ऊंचे से ऊंचे संतुष्टि के वक्र के ऊपर यानी कि इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचेगा वो। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे हम यहाँ पर, और कंबाइन करते हुए हम इसको बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखिए ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस जहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स है आपके पास, और ये हो गया वाई एक्सिस जहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाई आपने लिया हुआ, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स यहाँ पर लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, चलिए तो ये होगी हमारे पास प्राइस लाइन, ये ए बी नाम रख देते हैं इसका, ए बी, ये प्राइस लाइन आपने बना दी यहाँ पर। दूसरे हमने यहाँ पर क्या बनाएंगे इसके अंदर, इंडिफरेंस करो। तो इंडिफरेंस करो, ये हो गया आपके पास फर्स्ट IC1, ये हो गया आपके पास IC2, और ये हो जाएगा आपके पास IC3, क्योंकि इंडिफरेंस मैप के अंदर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं। ठीक है, कहाँ पर कंज्यूमर का संतुलन होगा, उपभोक्ता का संतुलन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कंडीशन होती है संतुलन की, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्राइस, दो वस्तुओं की कीमत अनुपात के बराबर, अर्थात स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, यानी कि जहाँ पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र को, बल्कि ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र को जहाँ पर स्पर्श करेगी वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो देखिए यहाँ पर टच करती है इस पॉइंट के ऊपर, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा और वाई वस्तु की इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा, यानी कि ओ एक्स एक्स की और ओ वाई वाई की। तो ये तो हमने कह दिया सीधी सी भाषा में। अब आप कहेंगे कि सर इंडिफरेंस कर्व तो यहाँ भी इक्वल है, इसके ऊपर भी और यहाँ भी इक्वल है। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन के बराबर तो है इस पे, लेकिन ये जो कंडीशन आपकी स्लोप की कंडीशन ये पूरी नहीं होती, क्योंकि देखिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको टच करती हुई लाइन हम यहाँ से निकालेंगे इस पॉइंट से, पॉइंट का नाम ले लीजिए यहाँ पे, ए पॉइंट हमने डाल दिया स्मॉल ए में। ये देखिए ये जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का और ये है प्राइस लाइन का स्लोप, तो इस पॉइंट के ऊपर एट ए पे क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि इसकी रेशो जो है ना वो ज़्यादा है किससे, एक्सचेंज रेट से। इस प्राइस रेशो को आप एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हो, विनिमय दर, अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु के रूप में मूल्य। तो ये सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात इस कीमत अनुपात से अधिक है किस पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर। तो क्या चाहेगा कंज्यूमर, देखिए इसको इक्वल करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कमी करें या फिर वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को इंक्रीज करें, ताकि ये रेशो हमारी इसके बराबर आ जाए। अब इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे कि एक्स वस्तु की मात्रा जो ना वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना आपकी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, जब ये रेशो नीचे की तरफ आएगी आपकी, तो इसके इक्वल होने की टेंडेंसी होगी, इसके अंदर प्रवृत्ति होगी, और हमारी सारी इनकम भी हमने खर्च करनी है, तो हम इसके सहारे नहीं चलेंगे। देखिए यहाँ भी स्लोप इक्वल होगा, देखिए इस पॉइंट के ऊपर भी स्लोप इक्वल है जो इसके पैरेलल लाइन है, लेकिन हम इसके सहारे ना चल के हम चलेंगे प्राइस लाइन के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि इस पर अगर हम चलेंगे इसके ऊपर तो इस पॉइंट को तो हम कम इनकम से भी अटेंड कर पाएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि जब इनकम कम होती है तो प्राइस लाइन नीचे आ गई ना ये, तो यहाँ तो आपकी इनकम की बचत हो जाएगी। हमने कंडीशन क्या ली है, गिवन हिज इनकम, यानी कि उस आय को हमने पूरे का पूरा खर्च करना है। तो हम इस इनकम लाइन के साथ साथ ऐसे चलेंगे इसके साथ, और जहाँ तक ये इसको स्पर्श नहीं कर जाती,
इसी प्रकार नीचे वाले पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसके ऊपर सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी कि बी के ऊपर सीमांत प्रतिस्थापन की दर कीमत अनुपात से कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पर इसकी टेंडेंसी जो होगी, प्रवृत्ति होगी, वो इसके नज़दीक आने की होगी। तो ये इक्विलिब्रियम होगा, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का अर्थ ये होता है कि अगर हम संतुलन से एक बार हट जाते हैं तो वापस फिर उसी संतुलन पे आने की हमारी प्रवृत्ति होती है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न ये आता है कि कंज्यूमर इस पर क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं जाएगा इसके ऊपर? जाना तो इसी पर चाहता है वो, यानी कि अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसका जो बजट है, उसकी जो इनकम है, वो इसको इससे आगे बढ़ने नहीं देगी, अर्थात उसके ऊपर इनकम का प्रतिबंध है। तो ये दिखाएंगे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन। तो इसके लिए हमने क्या क्या किया? सबसे पहले प्राइस लाइन का ज्ञान हमें होना चाहिए। कीमत रेखा की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय से और बाजार में दी गई कीमतों पे खरीद सकता है। इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा देंगे। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हम इन दोनों को इकट्ठा करके, ज्वाइंट करके हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन के बाद अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी उपभोक्ता एक जितनी मात्रा परचेज करेंगे या फिर एक्स और वाई की अलग अलग मात्रा परचेज करेंगे? तो देखिए, ये निर्भर करेगा कि उपभोक्ता का प्रेफरेंस स्केल, अर्थात उसका अधिमान का पैमाना किस तरीके का है। हम यहाँ पर दो उपभोक्ता लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता ए है और एक उपभोक्ता बी है। तो देखिए, दिखाइए इसको ज़रा। जबकि दोनों को एक समान इनकम दी गई है, यानी कि बजट लाइन दोनों के लिए एक समान है। इसकी बजट लाइन ये हमने बना दी यहाँ पे, ए और बी बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह से है। ये हो गया आपके पास क्वांटिटी ऑफ एक्स और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाई। ठीक है, अब ये ए जो कंज्यूमर है, यहाँ पर हमने ए दिखाया है, इसका प्रेफरेंस अगर इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से इसका जो स्केल है प्रेफरेंस का वो इस तरीके से है, तो इसका संतुलन कहाँ हुआ? इस पॉइंट के ऊपर, अर्थात एक्स वस्तु की वो एक्स मात्रा यहाँ से लेके यहाँ तक और वाई वस्तु की वो वाई मात्रा, इतनी मात्रा को परचेज करता है। अब मान लीजिए कि दूसरा कंज्यूमर है, बजट लाइन बिल्कुल सेम है हमारे पास, वही ये बी कंज्यूमर के लिए हम यहाँ पर बना देंगे इसके लिए बजट लाइन। ये बजट लाइन है। अगर इसका प्रेफरेंस इस तरीके का है, ये देखिए ये कंज्यूमर का प्रेफरेंस ये इस तरीके से, तो इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ इसका? इस पॉइंट के ऊपर। कंडीशन तो वही रहेगी इक्विलिब्रियम की। ये देखिए, ये वाई वस्तु की इतनी मात्रा परचेज करेगा और एक्स वस्तु की इतनी मात्रा परचेज करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता का संतुलन जब इनकम और प्राइसेस दी गई हों तो किस पर निर्भर करेगा? उसका प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका कंज्यूमर प्रेफरेंस किस तरीके का है, अर्थात प्रेफरेंस का स्केल उसका किस वस्तु के प्रति ज़्यादा है, किस वस्तु के प्रति कम है। अब देखिए, इसके अंदर ये तो बात कही हमने प्रेफरेंस की। अब मान लीजिए कि दो कंज्यूमर हैं जिनके प्रेफरेंस हमने एक समान लिए हैं, तो उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? तो वहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, राइट। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी यही रहेगी। इस परिस्थिति में भी वही है। देखिए यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अर्थात ये जो इसका स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, ये प्राइस लाइन को टच करते हैं, इसके बराबर है। इसी प्रकार यहाँ भी आपने दिखाया है कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं कि जब प्रेफरेंस एक समान हो, दो कंज्यूमर हैं, प्रेफरेंस उनका एक समान है, लेकिन इनकम अगर उनकी दोनों की अलग अलग है, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? उसको दिखाइए ज़रा। तो ये है अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मान लीजिए कि दोनों कंज्यूमर जो है ना, उनका प्रेफरेंस ये हमने बना दिया है एक्स और वाई के लिए इंडिफरेंस कर्व 1। ठीक है,
एक कंज्यूमर की इनकम है इस हिसाब से, अर्थात जो हमने बजट लाइन निकाली है वो ए और बी, इस इनकम लेवल के ऊपर इसको हम लेते हैं M1, जबकि बाजार के अंदर वस्तु की कीमतें वही है, सेम बिल्कुल दोनों कंज्यूमर के लिए PX और PY। तो यहाँ पर संतुलन होगा। मान लीजिए कि ये ए उपभोक्ता की इनकम है, ठीक है। अब अगर इनकम बढ़ जाती है, या यूँ कह लीजिए कि अगर दूसरे उपभोक्ता की इनकम ज़्यादा है तो वो उच्च संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करेगा। मान लीजिए कि उसकी इनकम ये है, हमने बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ में इसको डिस्कस किया था कि अगर इनकम ज़्यादा हो जाती है तो कंज्यूमर अधिक वस्तुओं की मात्रा परचेज करने में सक्षम हो जाता है, अर्थात इनकम के बढ़ने से, या यूँ कहें कि अगर एक उपभोक्ता की इनकम अधिक है इसकी अपेक्षा इसकी इनकम अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेगा, जबकि प्रेफरेंस दोनों के अगर सेम दिए गए हैं तो। या इसको आप दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वस्तुओं की मांग इंक्रीज करेगा, अर्थात X वस्तु की मांग और Y वस्तु की मांग दोनों में ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास जब इनकम समान हो, प्रेफरेंस डिफरेंट हो, ये जब प्रेफरेंस सेम हो जबकि इनकम दोनों की डिफरेंट हो। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं उपभोक्ता का संतुलन और उसमें परिवर्तन। अब इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि इनकम के बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि इसकी बात हम आगे जब डिमांड कर्व का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आगे करने वाले हैं। दूसरा, अब बात करते हैं कि अगर इनकम में चेंज हो जाए, अर्थात अगर प्राइस में चेंज हो जाए, यानी कि प्राइस रेशो अगर हमारी चेंज हो जाती है, इसमें चेंज हो जाए, या तो इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए या फिर Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, तो उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड कर्व का डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।